हेलो दोस्तों। तो आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब अच्छा है। मैं आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जान सकते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर में जो एक सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, उस सब्जेक्ट से 2010 ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही अलग अलग वीडियो पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर आप लोग देख सकते हैं 2010 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, जिसका बंगाली मीनिंग हो रहे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। तो इस क्वेश्चन पेपर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ठीक ऐसे ही हम इधर टाइपिंग किया है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1। तो आप लोग सेक्शन 1 को अच्छे से फॉलो करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा सेक्शन 1 में मैं क्या क्या टाइपिंग किया हूँ और उसका मीनिंग और आंसर में क्या क्या बोल रहा हूँ। तो इधर नंबर 1 में मैं टाइपिंग किया हूँ गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे निम्नलिखितगुलिर अर्थ दाओ। तो इधर ए नंबर देके हम टाइपिंग किया है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे न्यूरोजेनिक मूत्राशय। उसके बाद बी नंबर देके हम टाइपिंग किया है मास्टेक्टॉमी, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे मास्टेक्टॉमी। उसके बाद देखिए हम टाइपिंग किया है एंडारटीरेक्टॉमी, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे एंडारटीरेक्टॉमी। उसके बाद डी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है काबांकिल, काबांकिल, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे काबांकिल। उसके बाद हम चला जाएंगे सेक्शन 2 पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे निम्नलिखित विवृतिगुली सत्य ना मिथ्या ता बोलुन। तो इधर हम ए नंबर देके टाइपिंग किया है आमसीलेर ग्रिड टेस्ट इज नोन फॉर मैक्यूलर डिजेनरेशन, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे एमसेलर ग्रिड टेस्ट मैक्यूलर जेनारेशनेर जन्य परिचित, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे एमसेलर ग्रिड टेस्ट मैक्यूलर डिजेनरेशनेर जन्य परिचित। तो इधर आंसर होगा ट्रू, यानी कि सही। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है इन्फ्लुएंजा इज वाटर बोमी डिजीज, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे इन्फ्लुएंजा होलो पानीर बोम रोग। तो इधर आंसर होगा फॉल्स। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है लिम्फोग्रानुलोमा, लिम्फोग्रानुलोमा वेनिरियम इज केसेस बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे लिम्फोग्रानुलोमा वेनिरियोमा হয় যৌন যোগাযোগের কারণে। तो इधर आंसर होगा ट्रू, यानी कि सही। उसके बाद डी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है स्ट्रेचिंग ऑफ द रीनल पेल्विक इज हाइपोमाइलिया, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे रेनल पेलसिव प्रसारित करा हाइपोमाइलिया। तो इधर आंसर होगा फॉल्स, भूल। उसके बाद हम चला जाएंगे 3 नंबर पर। तो इधर हम टाइपिंग किया है शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे नीचेर जे कोनो 3टीते छोटो नोट लिखुन। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है सेबोरिक डार्माटोसिस, सेबोरिक डार्माटोसिस, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे सेबोरिक डार्माटोसिस। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है असेसमेंट ऑफ पेशेंट विथ सेवर ब्रांच, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे गुरुतर पोड़ा रोगीर मूल्यांकन। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है हेमोडायालाइसिस, हेमोडायालाइसिस, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे हेमोडायालाइसिस। उसके बाद डी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस
जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे पोलियोमाइलाइटिस प्रतिरोध और व्यवस्थापना। उसके बाद हम चले जाएंगे 4 नंबर पर। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, व्हाट इज एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे अस्वाभाविक कोष वृद्धि की। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग क्या है, राइट इन डिटेल द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे स्तन कैंसर आक्रांत रोगीर रोग निर्णय और व्यवस्थापना विस्तारित लेखो। उसके बाद 5 नंबर पे ए से हम टाइपिंग किया है, व्हाट इज गैस्ट्रोएंटेरिटिस। उसके बाद 5 नंबर पे ए देकर हम टाइपिंग किया है, व्हाट इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे गैस्ट्रोएंटेराइटिस की। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है, एक्सप्लेन द सिंग एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ कॉलेरा, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे कॉलेरा रोगीर लक्षण ও উপসর্গ ও ব্যवस्थापना व्याख्या करो। उसके बाद हम चले जाएंगे सेक्शन 2 में। तो इधर हम टाइपिंग किया है 6 नंबर देखिए, फिल अप द ब्लैंक्स, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे शून्य स्थान पूर्ण करुन। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है, डैश इज लॉस ऑफ बोन मास दैट वॉकर्स एंड प्रीडिस्पोजिंग द इंडिविजुअल्स प्रॉन टू फ्रैक्चर, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे डैश हलो हाड़ेर भर हार्स जा घटे एवं प्रबण व्यक्तिदेर पूर्वाभास देय। तो इधर आंसर होगा ऑस्टियोफोसिस। ऑस्टियोफोसिस आप लोगों की अच्छे के लिए इधर का जो स्पेलिंग है वो मैं बता दूंगा, OSTEO ऑस्टियोफोसिस, PHOSIS ऑस्टियोफोसिस। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है, डैश इज ए कंडीशन इन विच देयर इज पेन ओवर द लैटेरियल एपिकॉन्डिल ऑफ द ह्यूमेरस, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे डैश हलो एमनई एकटी अवस्था जेखाने ह्यूमेरसের पार्श्वीয় एपिकॉन्डाइले व्यथा হয়। तो इधर आंसर होगा लैटेरियल एपिडोकॉन्डालाइटिस। आप लोगों के अच्छे के लिए उसका जो स्पेलिंग है वो मैं बता दूंगा, LATERAL LATERAL लैटेरल। लैटेरल थोड़ा छोड़ के थोड़ा स्पेस देके EPICON EPICONDYLITS एपिकॉन्डाइलाइटिस EPICONDYLITIS एपिकॉन्डालाइटिस। उसके बाद हम चला जाएंगे सी पर। तो इधर हम टाइपिंग क्या है, डैश इज इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉक्लिया, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे डैश हलो कॉक्लियार पौधा हो। तो इधर आंसर होगा लैबिरिन्थिटिस। लैबिरिन्थिटिस आप लोगों की अच्छे के लिए उसका जो स्पेलिंग है वो मैं बता दूंगा, LABY लैबी RIN रिन लैबिरिन थीटिस THITIS लैबिरिन्थिटिस। उसके बाद हम चला जाएंगे डी पर। तो इधर हम टाइपिंग किया है, डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसल म्यूकोसा, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे डैश हलो अनुनासिक म्यूकोसार पौधा हो। तो इधर आंसर होगा रिहिनिटिस। इधर आंसर होगा रिहिनिटिस। आप लोगों की अच्छे के लिए उसका जो स्पेलिंग है वो मैं बता दूंगा, RHINITIS रिहिनिटिस। उसके बाद हम चला जाएंगे 7 नंबर पर। तो इधर हम टाइपिंग क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे निम्नलिखित विवृतिगुली सत्य ना मिथ्या ता बोलून। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है, रिहिनोरिया इज द थिक पास डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। मीनिंग हो रहे राइनोरिया हलो नाक थेके पुरु पुज निसरण। तो इधर आंसर होगा फॉल्स, भूल।
यानी कि गलत। उसके बाद हम चला जाएंगे बी नंबर पर। तो इधर हम टाइपिंग किया है टैकीपोनिया इज द हर्सेनेस ऑफ द वॉइस, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे ট্যাকিফোনিয়া হলো কণ্ঠস্বরের কর্কশতা। टैकीपोनिया হলো কণ্ঠস্বরের কর্কশতা। तो इधर आंसर होगा फॉल्स यानी कि गलत। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है भेलम इज़ द अदर नेम फॉर शिरुमेन, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे भेलाम हलो शिरोमेन एर अपर नाम। तो ये भी आंसर होगा फॉल्स यानी कि गलत। उसके बाद हम चला जाएंगे 8 नंबर पर। तो इधर हम टाइपिंग के राइट शॉर्ट नोट्स 1 एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे नीचे जे कोनो टिनरीते छोटो नोट लिखुन। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है नार्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पैराप्लेजिक पेशेंट, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे पैराप्लेजिक रोगीर नार्सिंग व्यवस्थापना। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है इमरजेंसी केयर इन केसेस। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है इमरजेंसी केयर इन केस ऑफ क्रैश इंजरी, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे क्रैश इंजरी क्षेत्रे जरूरी যত্ন। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ कार्डियोभास्कुलर सर्जरी, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे कार्डियोभास्कुलर सर्जरी सह रोगीर व्यवस्थापना। उसके बाद डी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे प्रतिकूल स्थानांतर प्रतिक्रिया एवं एर व्यवस्थापना। उसके बाद हम चला जाएंगे 9 नंबर पे। तो इधर हम टाइपिंग किया है व्हाट इज कोरोनरी, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे कोरोनरी की। उसके बाद हम चला जाएंगे 9 नंबर पे। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग किए व्हाट इज कोरोनरी एथियोरोस्क्लेरोसिस, बोल रहे एथियोरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी की। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किए राइट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फोकस लिखोन। उसके बाद सी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है एक्सप्लेन इट्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ एथियोस्क्लेरोसिस, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे एथियोस्क्लेरोसिस आक्रांत रोगीर प्रतिरोध और व्यवस्थापना व्याख्या करो। उसके बाद हम चले जाएंगे 10 नंबर पे। तो इधर ए नंबर देखिए हम टाइपिंग किया लिस्ट द नेचुरल क्लामाइटिस, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे प्राकृतिक दुर्योगेर तालिका करो। उसके बाद बी नंबर देखिए हम टाइपिंग किया है राइट द मैनेजमेंट इन केस ऑफ अर्थक्वेक, जिसका बेंगली मीनिंग हो रहे भूमिकंपेर क्षेत्रे व्यवस्थापना लिखो।